हेलो स्टूडेंट, तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। लगभग मैं 1 से 1.5 महीना हो चुका है इन सीरीज़ को करते हुए। तो होप्स आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो समय ना गवाते हुए जल्दी से हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये 2015 और 2020 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बाह्य बिंदु से हमें ये सिद्ध करना है कि उनकी जो लंबाइयाँ होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो एक वृत्त ले लिया हमने जिसका केंद्र O है, ए और बी वो बिंदु हैं जो स्पर्श बिंदु हैं इसके, पी वो बाह्य बिंदु है। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया है कि जो दिया हुआ है हमने वो ले लिया कि पी बिंदु से वृत्त पर खींचे दो स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी हैं। सिद्ध करना है कि पी ए की वैल्यू जो है वो पी बी के बराबर होगी। अब इसमें देखिए हमने उत्पत्ति करते समय दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज हमने ले लिया त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। अब देखिए ओ ए पी और ओ ए बी में क्या है हमारे पास कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। दूसरा, कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, दोनों के दोनों राइट एंगल है। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जानते हैं। और तीसरी कंडीशन जो हमारे पास है कि ओ पी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब इस प्रकार हमें क्या मिल गया कि ये भुजा, यहाँ पे कोण और ये भुजा, तो ये हमारे पास क्या है, सर्वांग समता की कंडीशन है। हम इसमें ले सकते हैं एस एस ए सर्वांग समता से। ध्यान रहे, इसको हम एस एस ए भी लिख सकते हैं और आर एच एस भी लिख सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस और ये इसकी क्या है, साइड है से। तो हमारे पास त्रिभुज ओ ए पी जो है वो सर्वांग सम आ जाएगा। त्रिभुज ओ की जगह में तो ओ ही है, ए की जगह में यहाँ पे क्या है बी और इसकी जगह में क्या है पी। अब यदि ये सर्वांग सम है तो सभी नियमों का पालन करेगा। कहने का मतलब ये है कि अन्य कंडीशनों में भी क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा और सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो ये भुजा तो उभयनिष्ठ थी, ये दोनों भुजाएं हमारे क्या होंगे, बराबर। तो कौन सी भुजा बच गई हमारे पास, तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी ए बराबर पी बी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि उनकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारा हो चुका है हैंड प्रूफ। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितना सा करना है और पूरे के पूरे 4 नंबर है हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का है 234। चित्र में ओ केंद्र वृत्त के एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू ये वाला दिया हुआ है के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने इस चतुर्थांश में से इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, हटाना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब देखिए अंदर क्या बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है और वर्ग के यदि हम बीच से खींचे ये भुजा तो ये क्या कहलाती है, विकर्ण। और विकर्ण की जो लंबाई होती है वर्ग के लिए वो क्या होती है हमारे पास, ए रूट की कंडीशन में। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है चित्र, हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए हमने ये लिया हुआ है। अब मैंने लिख लिया है जो कि वर्ग की जो भुजा है वो ए है, ए बराबर 220 सेंटीमीटर ओ ए दिया हुआ था। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो चतुर्थांश की क्या होगी, त्रिज्या। इसका मान है ए रूट 2, ए की जगह में कितना है 20 रूट 2 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पूरे चतुर्थांश में से क्या घटा दूंगा मैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3.14 और यहाँ पे देखिए 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 20 का वर्ग। और सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो पूरा तो नहीं जाएगा, दशमलव आया। 31 में देखें हम तो 7 चको 28, 3 बचा 34 हुआ, 8 चको 32, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 2 बचा 20 हुआ और 8 पंजे 40। और यहाँ पे हमारे पास देखिए 20 का वर्ग होता है 400, रूट 2 का होता है 2, तो 400 गुणा गया 2, तो हमारे पास कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये 800 हो गया। और इसी प्रकार से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखिए इसके आगे कर रहे हैं इसमें, तो इसमें दशमलव के बाद देखिए 3 बिंदु है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 जीरो है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 बिंदु हमारे इधर चले जाएंगे, तो ये क्या हो गया 78.5 इंटू 8 माइनस 400। और सिंप्लीफाई करें इसमें 8 का हम पाड़ा पढ़ लेते हैं तो 8 पंजे
40 हो गया, दशमलव आया हमारे पास, 4 4 बचा, 8 8 64, 64 और 4 हमारे पास हो जाता है 68, 6 बचा और 7 8 7 56, 56 और 6 हमारे पास क्या हो जाता है 62। इसमें से हमने कितना करना है 400 माइनस करना है, इसको यदि हम घटा दें तो ये बच रहा है हमारा सीधा सीधा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 235। चित्र में ये वाला चित्र है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड OAPB दरअसल OAPB काटा गया है। त्रिज्याखंड का कोण 120 डिग्री है। त्रिज्याखंड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको इस प्रकार से मैंने इसको बना रखा है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या जो है वो 42 है। अब इसका जो परिमाप का सूत्र होता है θ/360 2πr, पूरा होता तो पूरा आ जाता वहाँ पे, इसकी वैल्यू रख दें 120/360। यहाँ पे हमारे पास देखें तो इसका मान 2 ही रहेगा, इसका मान हो गया 22/7 और गुणा गया यहाँ पे 42। इससे इसको काटेंगे, ये कितना 6 बार जाएगा, ये इससे कट गया, ये 3 हुआ और इससे हम इसको काट दें तो ये 3 दूनी 6। अब देखिए क्या क्या हमारे पास बचा, एक तो बचा 2 गुणा 22 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 को हम यदि 22 से करें तो 22 गुणा गया 4 जो होता है 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। ये इसका हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो हमारे पास है, इसका जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए क्या होगा θ/360 πr स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए θ/360 की बात करें तो 120/360 गुणा पाई का मान है 22/7 और इसका मान है 42 गुणा गया 42। इससे इसको काटेंगे, 6 बार कटेगा, इससे हमने इसको काटा, ये हमारा 3 हो गया, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हम ध्यान दें कि हमने क्या 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 बच गया हमारे पास, एक तो बचा 22 और 42 दूनी हमारे पास होता है 84। अब 22 का पहाड़ा हम यदि आता है तो हम कर सकते हैं कि 22 गुणा गया 4 हमारे पास होता है 88, 8 हासिल गया, 8 बच गया और 22 गुणा गया 8 हमारे पास हो जाता है कि 22 गुणा गया 8 हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 176। 176 में हमने 8 और प्लस करना है तो 8 और 6 हमारे पास कितना हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा हासिल 1, यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं और क्या उसका सूत्र होता है। बिना सूत्र किए हुए इन सवालों में ध्यान रहे कि आपकी कैलकुलेशन की जो पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप उनको गुणा भाग आराम से कर पाएँ और आपके पहाड़े आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए ऊपर वाले में जब हमारे पास यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका जो परिमाप दिया हुआ है, यदि मैंने केवल इसका परिमाप निकाला है, यदि मुझे इसका और इसका भी निकालना है तो इसके साथ मेरे पास क्या हो जाएगा 88 प्लस 42 प्लस 42, क्योंकि 42 इधर भी है 42 इधर भी है। इन दोनों को यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 8 और 4 12 हासिल किया, 1 4 4 8 8 दूनी 16 16 और 1 17 सेंटीमीटर। ये इसका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यदि हमसे केवल इसका पूछा हुआ है तो उस हिसाब से तो ये है, और पेपरों में यदि पूरा का पूरा पूछा जाता है तो इसका उत्तर हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से हम इन सवाल को, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड का है तो इनके गुणनखंड करने। अब छोटी संख्या है इसलिए मैंने इनके गुणनखंड यहाँ पे सामान्य रूप से कर सकते हैं। जैसे 6 का हम लिख सकते हैं 2 गुणा गया 3, 2 3 6। 72 को हम 2 से करें तो कितना होता है 36 दूनी 72, फिर 36 को भी 2 से करें तो 18 दूनी 36, फिर 18 को भी करें तो 9 दूनी 18 और 9 के कितने हो जाते हैं 3 गुणा गया 3। इसी प्रकार से 120 को देखें तो 120 को हमने किया तो यहाँ पे क्या हो गया 2, मतलब 60 दूनी, 60 को भी करें तो 30 दूनी, 30 को भी किया है तो 15 दूनी 30। अगला हमारे पास 15 हो चुका है तो 5 3 15 और 5 ही कम 5। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए अब एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी में जाता है। देखिए यहाँ पे 2 तीनों में आ रहा है तो
जो तीनों में आएगा उसको हम लिखेंगे, और ये देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, इसको भी हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो 3, ये इसका 3 दूनी 6, ये इस पूरे के पूरे का HCF आ गया। और दूसरा देखिए हमारे पास एलसीएम में जो HCF में है वो तो आएगा ही। अब जो उसके बाद बच गया यहाँ पे, ये 2 बार आ रखा है, इसको फिर से लिख दिया। फिर ये यहाँ पे भी आ रखा है, फिर से 2 को लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ पे 5। अब इसको क्लियर कर दें तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, और 120 गुणा गया 3 हमारे पास होता है 360। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। HCF हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और LCM जो है वो 360 आ गया। इस प्रकार से हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 237, सिद्ध कीजिए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2015 और 2018 में। ध्यान रहे इस प्रकार के सवाल जो हैं वो हर साल पूछे गए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से प्रकार के सवाल को किस समय करेंगे। तो ये जो सवाल है इसमें हमारे पास 2 प्रकार से हम ये सवाल करते हैं, जिसमें केवल रूट वाली संख्या हो और जिसमें उसके साथ कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या हो। तो ये इसमें माइनस में दिया हुआ है। तो देखिए मैंने इसको हल किया हुआ है पहले से, आप इसको देख सकते हैं कि माने हम इन सवालों में क्या करेंगे, माना 3 - √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q, और P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + P/Q प्लस √5, 3 बराबर P/Q प्लस √5 हो जाएगा। अब हमें रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है और सभी को उधर ले जाना है। तो ये इधर प्लस है, इधर जाकर के माइनस, तो 3 - P/Q बराबर √5। अब ध्यान दीजिए 3 भी परिमेय संख्या और P/Q भी क्या है, परिमेय संख्या। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्योंकि 2 चीज़ें बराबर हैं और एक दूसरी स्थिति में है और एक अलग स्थिति में, तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो अतः सिद्ध होता है कि 3 - √5 परिमेय संख्या है। ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप इनको इसी प्रकार से करते हैं, संख्याएं बदलेंगी परंतु इसका प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो यदि आप इन सवालों को करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर पेपरों में आएंगे, और होप सो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप लोगों को ये मेहनत अच्छी लग रही है, आप लोग घर में मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही सवालों के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में।